Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So finally 11 तारीख को आप अपने SCS प्रीलिम्स में बैठने वाले हैं. This is confirmed. एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं और ये हफ्ता आपका बहुत ही क्रूशल होने वाला है. दिस इज़ द लास्ट वीक और इस हफ्ते में जो आप करेंगे, जो आप रिवीजन करेंगे, जिस तरह से आप एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे, वो बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है कि आपका ये प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और इसी को लेके मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ रिवीजन टिप्स. क्या इंपॉर्टेंट टिप्स आपको फॉलो करने हैं इस लास्ट वीक में, सो दैट आप अपने पेपर को एक बेस्ट फुट फॉरवर्ड लेके आगे अप्रोच कर सकते हो और एक बहुत बढ़िया प्रीलिम्स का पेपर दे के आओगे गाइस. तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिए. अगेन बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको. आगे प्री के बाद मेंस भी देना है, तो बहुत सारा एस्पेक्ट है वहाँ पे, वो आप जाके देख सकते हैं. सो चलिए हम लोग फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाने के आइडिया से जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, क्या नहीं करना है. डोंट्स एंड डूज. देखिए डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने डूज से ऊपर रखा है. डोंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी. अगर आप ये काम करेंगे, जो डोंट्स में मैं लिखने वाला या बताने वाला हूँ, ये काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लास्ट जो एक कंसंट्रेटेड, जो एक कंसंट्रेशन के साथ जो आपने रिवाइज करना होगा, उससे आप भटक जाएंगे. तो ये काम नहीं करना है. सबसे पहला काम जो आपको नहीं करना है वो है कि कोई भी नया टॉपिक अब आपको स्टडी नहीं करना है. लास्ट वीक में नेवर, दिस इज द वर्स्ट अप्रोच. आप देख सकते हो कि भाई अगर लास्ट मिनट में आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया कि मैं अब पढ़ूंगा, इस टाइम पे प्रेशर इतना ज़्यादा होगा, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है कि आप कोई भी नया टॉपिक पकड़ेंगे तो वो एंग्जाइटी कम नहीं होने वाली, वो ज़्यादा होने वाली है. इस चीज़ को देखते हुए आपको ये इंश्योर करना है कि आप कोई नया टॉपिक ना पढ़े, कोई ऐसी चीज़ ना करें जो कि आपको आपके उस स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल को बढ़ाए, ठीक है. इसमें यह भी इन्वॉल्व है कि आप अब अपने किसी फ्रेंड से या कोई आपका जो जो स्टडी पार्टनर है उनके साथ डिस्कस ना करें कि वो क्या पढ़ रहे हैं. अगेन इससे भी क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल इशू बनता है कि भाई वो तो ये पढ़ रहा है, मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, या मैंने ये पढ़ा नहीं, उसने ये पढ़ लिया है. तो प्लीज़ इसको आपको अवॉइड करना है. कोई भी नया टॉपिक अब आपको इस हफ्ते में नहीं लेना है और आपने जो टॉपिक्स अभी पढ़े हैं उन्हीं को हम लोगों ने रिवाइज करना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है मॉक टेस्ट अब आपको नहीं देने हैं. जनरली लास्ट वीक से पहले पहले जो भी मॉक टेस्ट आपने दे दिए हैं उसमें आई होप आप लोगों ने अपनी एक्यूरेसी रेट्स और वो सारी चीज़ें निकाल ली होंगी. आपको आइडिया है किस तरह के क्वेश्चंस निकल के आने वाले हैं एचसीएस के प्रीलिम्स में, ठीक है जी. वो जो हम ब्रॉड टाइप्स बात करते हैं वो आपने देख ली हैं और उसके लिए आपने वेल वर्स प्रिपेयर कर चुके हैं. अब आप नए मॉक टेस्ट ना दें, ठीक है जी. जनरली क्या होता है, स्पेशली जो नए कैंडिडेट्स होते हैं जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि अगर वो लास्ट वीक में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं या पेपर के बहुत नज़दीक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो क्या होता है कि स्कोर कंपैरेटिवली कभी कम आ जाता है क्योंकि पेपर कभी टफ हो सकता है. तो इस करके क्या है कि एक मोराल जो है वो डाउन हो जाता है और हमें मोराल बिल्कुल भी डाउन नहीं चाहिए. वी वांट यू टू बी हाई ऑन स्पिरिट्स, हाई ऑन मोराल, एंड आपको बहुत अच्छे से टैकल करना है, मोटिवेटेड होकर पेपर को अप्रोच करना है, ठीक है जी. सो ये दो काम बिल्कुल नहीं करने हैं. मॉक टेस्ट नहीं देना है, कोई नए टॉपिक्स नहीं उठाने हैं और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे फ्रेंड्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ ये डिस्कस नहीं करना है कि भाई कौन से टॉपिक्स उन्होंने पढ़े हैं, कौन से नहीं पढ़े हैं, ठीक है. डूज की तरफ आते हैं. डूज इंपॉर्टेंट है. क्या आपको करना है इस हफ्ते में? पहली चीज़ है कि जो की एरियाज हैं आपके सिलेबस के, जो आपने पढ़े हैं, उनको रिवाइज करें बेस्ड ऑन पास एग्जाम ट्रेंड्स, ठीक है जी. इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई थी, आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी, और अगर नहीं भी है तो मैं की एरियाज फिर दोबारा से हाईलाइट करूंगा आगे जाके, तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि एक हफ्ते में क्या रिविजन करना है. बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, सब चीज़ों को एक साथ हम लोग रिवाइज नहीं कर सकते. बट अब यहाँ पे आपको सिलेक्टिव होना होगा. कुछ ही की एरियाज में आपको रिवीजन करना है, वो एरियाज में आपको बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स के हिसाब से, ठीक है कि नहीं. सेकंड चीज यहाँ पे आपको करना है कि अंदर नहीं घुसना है, ठीक है जी. अंदर घुसने वाला टाइम खत्म हो गया है. अब आपको क्या करना है, बार बार ऊपर ऊपर से पढ़ना है. इसे हम लोग ग्लांस अप्रोच कहते हैं. ग्लांस अप्रोच का मतलब है कि आप बहुत जल्दी जल्दी आप सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स को, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं. आसपास की फालतू इन्फॉर्मेशन, पूरा सेंटेंस पढ़ना, वो सारा काम बंद कर देना है. ओनली थिंग यू नीड टू डू इज कि आप फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं, पन्ने जो है फटाफट से खींच रहे हैं, और उसके साथ साथ में आप क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसको देखते हुए जा रहे हैं, ठीक है जी. ये काम करना. ये नहीं सोचना है कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, ये मुझे समझ में आया कि नहीं आया, वो काम निकल चुका है. अब आपको फटाफट से ग्लांस करना है और आपको अपनी जो एक पैसिव मेमोरी है और जो आपने एक ऑप्टिकल मेमोरी बनाई हुई है, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर अब आपको रिलाई करना है, ग्लांस करना है. ये आपको बहुत अच्छा मोरल बूस्टर देगा,
ठीक है जी। इसको आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हो, आपका अप्रोच जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए 4:4:2। ये अब आपका लास्ट वीक का स्टडी प्लान है फ्राइडे तक का, ठीक है। 4 घंटे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, देन उसके बाद 4 घंटे आप दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद 2 घंटे आप तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। इस तरह से आपको 3 pronged अप्रोच लेके चलना है और इसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है कि नहीं। अगर लाइक इस पे आप क्या कर सकते हैं, 50-10 का रूल लगा सकते हैं। 50-10 का रूल है कि 50 मिनट आप 1 घंटे में बहुत ही एग्रेसिवली पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे, ग्लांस करते करते चलेंगे और देन 10 मिनट जो है आप रिलैक्स करेंगे, शांत होंगे अपने आप को और पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो 15-10 करके चलना है और आपको 4-4-2 की अप्रोच लेके चलनी है। इससे आपकी रिवीजन काफ़ी अच्छी, काफ़ी फास्ट पेस में होगी। प्रो टिप मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि आप वॉच को साथ में लेके बैठिए। इसके कारण जब आप वॉच देखते रहेंगे साथ साथ में कि भाई टाइम जो है टिक कर रहा है, तो इसके कारण आप जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी या वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी आपको, ठीक है जी। तो ये काम है आपका। इसके बाद मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बता देता हूँ। मैंने आपको ये ट्रेंड्स पहले भी बताए हुए हैं। इन ट्रेंड्स में मैंने आपको बताया था क्या की एरियाज है, जैसे ज्योग्राफी है, बहुत इंपॉर्टेंट की एरिया बनता है। मॉडर्न हिस्ट्री है, की एरिया बनता है आपका। आर्ट एंड कल्चर है। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट की एरिया है, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो के हिसाब से सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आता है। उसके अलावा आपका जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के तो ये भी आपको कॉस्ट टू बेनिफिट काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि सिंपल साइंस पूछी जा रही है और लाइक बेसिक साइंसेज है। आप एनसीईआरटी से 5 क्वेश्चन भी कर सकते हो 8 में से। और कई बार तो ऐसा भी हो कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा आपको साइंस के क्वेश्चन देखने मिले, तो जिस दिन अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपका दिन अच्छा हो सकता है। इकोनॉमी लाइक कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत बुरा है। करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं हम लोग। हरियाणा जी के अगेन 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले 3-4 आ रहे थे, तो शायद इस बार भी 8-9 आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इसका भी कॉस्ट टू बेनिफिट काफ़ी अच्छा आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस में आपको की एरियाज बता रहा हूँ। ज्योग्राफी के सुन लो की एरियाज। मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें रिवाइज करें। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करें, जिसमें आप फिजियोग्राफी इंडिया की, ठीक है जी, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वो सारे रीजन आप देख रहे हैं। ड्रेनेज देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट आपने रिवर्स देखनी है, रिवर्स की ट्रिब्यूटरी देखनी है, ट्रिब्यूटरी के ऊपर कोई भी या रिवर्स के ऊपर कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा हुआ है उसको देखना है आपने। सॉइल वेजिटेशन की फोकस करनी है, इंपॉर्टेंट सॉइल और वेजिटेशन एरियाज देखने हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मिनरल्स, कहाँ कहाँ पे मिनरल्स मिल रहे हैं आपको, मिनरल माइंस देखनी है फटाफट से, और एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट देख के जाने हैं, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा आपको मैप पढ़ना है, जस्ट अपना एटलस निकालना है आपने और एटलस को रिवाइज करो, खोलो एटलस को फटाफट से। इसके अंदर जो है आप वर्ल्ड की फिजियोग्राफिक फीचर्स को देखो फटाफट। यूएसए का मैप देखो तो वहाँ पे देखो कि आपकी रॉकी माउंटेन्स कहाँ पे है, आपकी एपेलेशियन माउंटेन कहाँ पे है, देन वो सारी चीज़ों को आप देखने की कोशिश करो। इंपॉर्टेंट प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सब चीज़ें आपको देखनी है और आप इसको हार्डली एक दिन के अंदर कर सकते हो। मैप्स को फटाफट से रिवाइज करो, हर एक कंटेंट का मैप लेना है, साथ साथ में रिवाइज करना है गाइस, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक रिवीजन सीरीज भी करी थी इसके ऊपर, तो आप हो अपने वो देखी होगी और इसको आपको देखना है, ठीक है जी। यहाँ पे फोकस एक इंपॉर्टेंट काम रखना है कि आपको करंट अफेयर्स के ऊपर रखना है। अगर आपने अच्छी तैयारी करी होगी तो ऑलरेडी मैप के ऊपर आपने अपने जो करंट अफेयर के एरियाज हैं वो लिखे होंगे, जैसे कि यूक्रेन वाला एरिया न्यूज़ में था, इजराइल वाला जो एरिया है वो न्यूज़ में, सारा वेस्ट बैंक वाला रीजन। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो इजराइल है वो कितने कंट्रीज़ को बॉर्डर कर रहा है, ठीक है जी, जो मेडिटेरियन सी है कहाँ पे लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और नहीं है तो अपने मैप में जाके फटाफट से देखनी है, 1-2 बारी जो है उनको निकालना है आंखों के सामने से, ठीक है कि नहीं। ये काम करना है। आस पास ज्योग्राफी कंसर्न, कंसेप्ट वाले पोर्शंस में नहीं जाएंगे हम लोग। ये काम आपका हार्डली लाइक आप 4-4 घंटे के 2 सेट लगाएंगे तो 2 या 3 सेट्स में आपका आराम से हो जाना चाहिए काम, 12 घंटे के आसपास का, ठीक है। पॉलिटी के ऊपर आते हैं। सारी पॉलिटी नहीं पढ़नी, लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है। ओनली की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपने देखने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो चल रहे हैं उनको आपने देखना है। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में चल रहा था, ये आपको देखना है। प्रेसिडेंट के रिलेटेड आर्टिकल आपको देखने हैं, पार्लियामेंट के रिलेटेड आर्टिकल आपको देखने हैं, डिफेक्शन के ऊपर देखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो जरूर देख के आओ। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, एमसीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं, तो ये वाले म्यूनसिपालिटीज वाले रीजन है, ये जरूर देख के जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, लेजिस्लेचर, इमरजेंसी रिलेटेड इश्यूज 352, 356, 360, ये देख के जाने हैं आपने। अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स तक आपको यहाँ पे देख के जानी है, ठीक है कि नहीं। तो और साथ साथ में आपको करंट अफेयर्स को सोचते हुए चलना कि भाई करंट अफेयर्स में कौन कौन सी जो है एरियाज पे हम लोगों ने देखा है काम होता हुआ, जैसे कि वुमेन रिजर्वेशन जो है वो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू करने की कोशिश करी है। तो ये एरियाज को आपको देखना है, साथ साथ में करंट अफेयर्स को ध्यान रखना है, इसको आपको स्पीड में रिवाइज करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है जी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, लेजिस्लेचर, इमरजेंसी के प्रोविजंस, अमेंडमेंट्स, आपका
पार्लियामेंट वाला पोर्शन वो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। दैट इज बेसिकली पॉलिटी ब्राउनी पॉइंट्स हैं, ठीक है। साइंस के ऊपर आते हैं। साइंस अगर आप कर सको तो ठीक है, अगर आप बेसिक साइंसेज वाले तो आप फटाफट से रिवाइज कर पाएंगे। 6 to 10th की एनसीईआरटी है, सारी नहीं पढ़नी है आपने, एक बार जब पढ़ी होगी तो उसके अंदर की एरियाज निकाले होंगे, फटाफट से वो की एरियाज देखने हैं आपको, सीधा सीधा फटाफट आपको निकालनी है आंखों के सामने, की एरियाज देखने हैं। जैसे कि आप लेट से बायोलॉजी में कोई पर्टिकुलर एरिया देख रहे हैं, फिजिक्स में कोई पर्टिकुलर एरिया देख रहे हैं, आप लेट से रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, वो सारी चीज़ें एक एक करके फटाफट देखिए, बस उसको ऊपर ऊपर से ग्लांस करना है। 6 to 10th की एनसीईआरटी, इससे ऊपर अभी आपको नहीं पढ़ना है। बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस वो कवर करके जानी है, ठीक है जी। हिस्ट्री अगेन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा हिस्ट्री करने के लिए, तो इसको आप लास्ट में रखिए, क्योंकि हिस्ट्री में पता ठीक चीज़ क्या है, बहुत सारा पढ़ना होता है और बहुत वास्ट है हिस्ट्री, तो उसके अंदर कहीं से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। अगर आप करना चाहते हो तो हिस्ट्री सिर्फ मॉडर्न इंडिया कर जाओ, बिकॉज जो आपका आर्ट एंड कल्चर है वो बेसिक आर्ट एंड कल्चर पूछ नहीं रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है, पिछले कुछ पेपरों में देखने को मिला है आपका। तो आर्ट एंड कल्चर पर फोकस ना करके आप मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर जाओ। 1757 से पढ़ने की कोशिश करनी है, 1947 के बीच में इन मेजर एरियाज को पढ़ो, मेजर मूवमेंट्स को पढ़ो। अगेन मेजर जो आपके जैसे अपने सब्सिडरी अलायंस देखा था, ठीक है जी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, इस तरह के एरियाज को जो है आपको फोकस करने की कोशिश करनी है, जो कि की इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के ऊपर करना है। स्पेक्ट्रम के लास्ट में पर्सनालिटीज़ के जो चार्ट है वो दे रखा है, उसको जरूर पढ़ के जाना है। आपके जो गवर्नर जनरल हैं उनको जरूर पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट एरियाज को ऊपर ऊपर से देख के जाना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद हरियाणा जीके है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं इसके अंदर से, जैसे इंपॉर्टेंट एरिया कुरुक्षेत्र पानीपत के ऊपर क्वेश्चन है, हिस्ट्री और टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर पूछे जा रहे हैं। तो ये तो पहले 3-4 पेजेस में किसी भी हरियाणा जी की किताब में कवर होते हैं, वो एटलीस्ट 4-5 पेज आपको रिवाइज करके जाने हैं। और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इनमें से लाइक 1-2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली फंस सकते हैं, रिवाइज जरूर करके जाओ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ये जरूर करके जाना है। मेरा बस चले तो मैं हिस्ट्री को और हरियाणा जी को छोड़ के करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स करके जाऊंगा, क्योंकि अगेन 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से मोटे मोटे और गवर्नमेंट स्कीम से आपके जो है 5 से 7 क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट 18 कर क्वेश्चंस आपके बनते हैं यहाँ से। तो ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने करंट अफेयर का सोर्स फॉलो किया है उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर दो, बिकॉज करंट अफेयर्स जो है वो रिवाइज नहीं होते हैं। इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट करंट अफेयर्स को याद करके रखवाना, तो एक रिवीजन देना काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी 4 गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आया है सीधा सीधा, और 3 हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आया। तो गवर्नमेंट स्कीम्स का आई होप आपने अलग से जो पॉइंटर्स है, अलग से जो नोट्स है वो बना रखे होंगे। अगर नहीं भी बनाए फिर भी गवर्नमेंट स्कीम्स को ज़रूर करके जाओ, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इस हफ्ते में हम यही कर पाएंगे, लाइक आपके पास अभी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3-4 दिन रह गए हैं, तो प्लीज़ जाके इनको पढ़ो और इसी तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हो गाइस। सो आई होप आई वाज एबल टू गिव यू दिस लास्ट मिनट्स रिवीजन टिप्स, एंड आई विल बी कमिंग बैक विद यू, जो हम लोग लास्ट मिनट में किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और किस तरह से अप्रोच करना है पेपर को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट देन दैट विल बी ऑन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस सेशन। आई विल सी यू इन द मेंस। बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।